राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी वीडियो लक्ष्मी माई गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक कटिंग्स लगाई या नहीं लगाई अपने फेवरेट प्लांट की? क्योंकि अभी जो हम कटिंग लगा रहे हैं वो बहुत ही आसानी से कटिंग्स लग जाती हैं। और कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कटिंग्स लगेंगी नहीं लगेंगी या सूख जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। बहुत लोग तो ये सोचते हैं सड़ जाती हैं कटिंग्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कटिंग्स बहुत ही आराम से लगती हैं, बस थोड़ा सा केयर चाहिए होता है, थोड़ा इनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कटिंग्स में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं फिर ले ली हूँ कटिंग्स ढेर सारी। देखिए, इसमें मैंने बोगनविलिया लिया है, क्रोटान की कटिंग है, बॉलफॉलिया की है और एक मोरपंखी की है। तो ये मैंने ये कटिंग्स ली हुई हैं। तो बहुत आसान है कटिंग्स लगाना, कोई झंझट नहीं है। तो पहले तो मिट्टी का हम चुनाव अच्छा कर लें कि मिट्टी हम जो लें वो वेल ड्रेन हो, उसमें पानी बिल्कुल ना रुके। जो जब भी उसमें पानी, चाहे बरसात का हो चाहे हम पानी उसमें अगर देते हैं तो पानी अच्छे से उसमें से निकल जाए, बस नमी बनी रहे, पानी ना उसमें ठहरे। और पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि कटिंग्स जब भी हम लें तो उनको ला के पहले पानी में 3-4 घंटे डाल दें, उसके बाद ही उन कटिंग्स को हम लगाएं। तो उससे क्या होगी, हमारी पत्तियां मुरझाएंगी नहीं, उसमें मॉइस्चर बना रहेगा और हम बहुत ज़्यादा जो है कटिंग्स में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, हमने पहले कटिंग्स जो ली थी उनकी सारी पत्तियां हटा दी हैं। और जब भी कटिंग्स हम लगाते हैं, अगर उसमें हम ऊपर पत्तियां रखते हैं, पत्ती कटिंग्स में खास करके ऊपर पत्तियां रखते हैं, तो उनमें हम 2-4 पत्तियां 5 पत्तियां रखें, ज़्यादा पत्तियां नहीं रखें। क्योंकि जब ज़्यादा पत्तियां होती हैं तो उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, जिससे कि पत्तियां मुरझाने लगती हैं। तो इसीलिए कम से कम पत्तियां रखें। तो ये मैंने पहले बॉलफॉलिया की कटिंग लगाई है, अब ये क्रोटान की कटिंग में ली हूँ और इसकी भी मैं लीव्स सारी हटा दूँगी, बस ऊपर थोड़ी सी लीव्स रखूँगी। तो इसमें देखिए, मेरे पास जो भी प्लांट है ये बहुत अभी छोटा छोटा प्लांट है। ये मैंने पिछली बार इसको कटिंग से लगाया था। तो इसके कई प्लांट्स हैं जिसमें 3-4 प्लांट जो है क्यारी में काम की वजह से ख़राब हो गए इधर उधर करने में। तो ये एक प्लांट मेरा बच गया था और ये मैंने जो है इसी से मैंने कटिंग ली है। अभी बहुत बड़ा नहीं है और ना ही बहुत इसकी मोटी मोटी ब्रांचेस हैं, तो पतली सी ही ब्रांच में ले आई हूँ और अच्छे से ग्रो कर रहा था, इसलिए मैंने इसकी और कटिंग नहीं काटी। क्योंकि एक एक ब्रांच में कई ब्रांचेस निकली हुई थी, तो ये मैं ले आई हूँ, पतली सी ही कटिंग है मेरे पास। तो इसी को मैं लगाऊंगी। और देखिए, मैंने इसमें से सारी पत्तियां हटा के इसको 45 डिग्री एंगल पे मैंने काट लिया है और इसमें फंगीसाइड लगाना है। और जब भी कटिंग्स लगाएं तो फंगीसाइड ज़रूर लगा दें, क्योंकि फंगीसाइड लगाने से हमारी कटिंग जो होती है उसमें सड़न नहीं पैदा होती है। तो इसे ज़रूर लगा के रखें। और पानी का ध्यान रखें कि हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी बार बार देने लगते हैं। पानी उसमें से अभी सूख रहा नहीं सूख रहा, फिर हमने पानी दे दिया, तो बार बार जब पानी देते रहते हैं या बरसात का पानी उसमें बार बार डायरेक्टली जा रहा है तो भी कटिंग सड़ जाती है। तो सड़ने का कारण यही है कि बार बार पानी हम भर दे रहे हैं उसमें और पानी उसमें से ड्रेन नहीं हो पा रहा है, पानी सूख नहीं रहा है, तो कटिंग सड़ जाएगी। तो उसके बाद जो है धूप का भी ध्यान रखना है। डायरेक्टली उठा के धूप में नहीं रख देना कि हाँ धूप जहाँ है वहीं पे हमने इसको उठा के रख दिया। इसको आप किसी बड़े प्लांट के नीचे रख दीजिए या जो है कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ डायरेक्ट धूप ना आए, सिर्फ जो है तापमान गर्मी रहे धूप की। तो क्योंकि इसको हल्की गर्माहट भी चाहिए, कटिंग जहाँ रखें जहाँ हल्की धूप की गर्माहट भी आनी चाहिए, या बहुत छन के आए, हल्की सी धूप आए छन के, वहाँ पर रखिए, तो हमारी कटिंग सूखेगी नहीं। तो ये देखिए, ये मोरपंखी की कटिंग मैंने ली थी तो लगा दी हूँ। मानसून में इसलिए लगाते हैं क्योंकि मानसून में जब हम लगाते हैं इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हम जो कटिंग्स लगाते हैं वो जल्दी सूखती नहीं है। और कटिंग्स में मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होगा तो कटिंग्स अपने आप ही सूख जाएंगी। तो यही है कि इसीलिए लोग मानसून में ज़्यादा कटिंग्स लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आराम से लग जाती हैं। आप दूसरे सीजन में लगाएंगे तो लगाने के दूसरे दिन से ही उसमें से मॉइस्चर, पत्तियां जो होंगी तो पत्तियां सूखने लगेंगी, कटिंग्स भी 2-4 दिन में 6 दिन में सूख जाएगी। तो इसीलिए मानसून में ज़्यादा कटिंग्स लगाई जाती हैं, क्योंकि जो भी कटिंग्स होती हैं वो ताज़ा रहती हैं। इसके साथ हमें बरसात के पानी का भी ध्यान रखना होता है कि डायरेक्ट जो है पानी इसमें ना पड़े बरसात का। हमेशा बराबर, अगर बारिश हो रही है और बराबर उसमें कटिंग्स में पानी जा रहा है तो कटिंग सड़ जाएगी। तो हमें वहाँ से, अगर ऐसी जगह पे रखें तो वहाँ से हटा के किसी ऐसी जगह पे रख देना है
जहाँ पे पानी डायरेक्ट उसमें ना जाए या पानी गया है तो उसको हटा दें कि वो धीरे धीरे उसमें जो ज़्यादा नमी हो गई है वो सूख जाए, उसके बाद ही उसमें दोबारा पानी जाए। तो यही सब चीज़ें हैं, ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा पानी उसमें ना जाए, और क्या नाम है, धूप बहुत ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, धूप हल्की हो और कम से कम टाइम में धूप लगे, 15-20 मिनट से ज़्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए। तो बस यही इन सब बातों का ध्यान रखिए। मिट्टी भी ध्यान रखिए, मिट्टी भी कभी कभी हम ऐसी उसमें कटिंग्स में ले लेते हैं चिप, जैसे अभी मेरे पास जो मिट्टी थी वो बहुत चिपचिपी मिट्टी है, तो इसमें मैंने सिर्फ कोकोपीट और रेत 2 ही चीज़ें ली हैं, उसी में मैं कटिंग लगा रही हूँ। इसलिए मिट्टी का ध्यान रखें और कोशिश करें कि कोकोपीट और रेत मिक्स करके ही उसी में कटिंग्स लगाएं, क्योंकि उसमें जो जब भी पानी जाएगा तो वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। मिट्टी कम मिलाएं या ना ही मिलाएं तो हमारी कटिंग्स जो होगी बहुत अच्छे से लगेगी और इनमें रूटिंग भी होगी, बहुत जल्दी इसमें रूट्स भी बनेंगी। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और कई बार तो मैं कटिंग्स लगाती हूँ, कई बार हम ही से कटिंग्स जो होती हैं वो हिल जाती हैं, कुछ करने में, प्लांट्स इधर उधर रखने उठाने में भी कटिंग्स हिल जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कटिंग्स अगर हिल जाती तो वो कटिंग्स हमारी ख़राब हो जाती है। और बस यही सारी चीज़ें हैं। कटिंग्स लगाना बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं। मैंने तो ढेर सारी कटिंग्स लगाई हैं और ढेर सारे कटिंग से पौधे तैयार किए हैं, तो ऐसे आप भी तैयार करिए। और ये देखिए फंगीसाइड जो है, बाद में मैंने उसी फंगीसाइड को घोल के उसी का पानी डाल दिया है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये तो मैंने डायरेक्ट ज़मीन में लगाया है। ये एक बोगनविलिया की 3 कटिंग्स हैं और तीनों कटिंग्स मेरी लग गई हैं, और तीनों देखिए पतली पतली सी कटिंग है, बहुत मोटी कटिंग भी नहीं है। देखिए बहुत पतली पतली ब्रांच है। और बाकी मैंने यहाँ लगा रखा है कुछ बैग में। इसमें ये देखिए गुलाब है और ये मोगरा है, और मैंने जो गुलाब लगाया है इसमें देखिए कली भी बन गई है, और ये देखिए इसमें छोटी सी कली भी तैयार हो गई है। ये देखिए पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें कली भी बन गई है। और अभी कुछ कटिंग्स मैंने उसकी वीडियो डाली, वो पीछे रखी हुई हैं। तो ये मोगरे की कटिंग है। तो मैं ऐसे ही कुछ, जब बैग्स रहते हैं तो कुछ बैग्स में लगा देती हूँ, नहीं रहता है बैग, समय नहीं है, तो मैं जब प्रूनिंग करती हूँ तो वही कटिंग्स उठा के मैं गमले में ही दूसरे प्लांट के साथ लगा देती हूँ। तो बहुत से प्लांट्स तो मेरे ऐसे भी तैयार हो जाते हैं। तो ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी है। अगर नहीं है बैग आपके पास, नहीं अभी सामान है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आप गमले में प्लांट लगाए हैं उसके साथ ही लगा दीजिए, कटिंग सब लग जाएंगी। बस थोड़ा ध्यान देते रहिए। तो ये देखिए मैंने ये इसको अप्रैल में लगाया था, और पिंक गुलाब है, इसकी भी कटिंग्स लग गई है और बहुत अच्छे से ये बढ़ भी रहा है। तो मैं तो हर सीज़न में कटिंग्स लगाती रहती हूँ, और ऐसा नहीं कि कटिंग्स नहीं लगती, सारी कटिंग्स लगती हैं। ये देखिए ये मैंने गुड़हल की कटिंग्स आज 3 महीने पहले लगाई थी, और इसमें देखिए अच्छे से जड़ भी आ गई है, और मैं इसे अभी आपको दिखा रही हूँ इसकी जड़ निकाल के। तो क्या करती हूँ, जब मेरे पास बैग नहीं होता है तो मैं ऐसे ही दूसरे प्लांट के साथ गमले में ही कटिंग्स को लगा देती हूँ, और देखिए इसमें कितने अच्छे से रूट्स भी आ गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि कटिंग्स नहीं लगती हैं, सब कटिंग्स लगती हैं। बस हाँ, कुछ कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं, जब कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उससे कुछ कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं, और बाकी गलतियाँ किससे नहीं होती, थोड़ी बहुत सबसे लापरवाही हो जाती है। तो थोड़ी बहुत अगर हम 4 कटिंग लगा रही हैं तो 1-2 कटिंग ख़राब भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। बाकी तो कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा गलतियाँ कहाँ हुई हैं। तो ऐसे ही लगाइए। देखिए ये मैंने उसकी गुलाबी कटिंग लगाई थी, इसमें भी देखिए कितने अच्छे से रूट आई है। ये दूसरा गुड़हल है, इसमें भी देखिए कुछ ढेर सारी रूट्स आ गई हैं। तो मैं तो ढेर सारे प्लांट्स, अभी मेरे पास तो गमले भी नहीं बचे हैं और जगह भी नहीं। ये देखिए मैंने अभी जो कटिंग्स लगाई उसकी देखिए छोटी सी कटिंग्स लगाई थी, और उसमें देखिए ढेर सारी रूट्स आ गई हैं। तो कटिंग्स लगाइए, आपकी भी कटिंग्स लगेंगी और अच्छे से ग्रो भी करेंगी। तो कोशिश ज़रूर करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।